भर की तमाम सियासी खबरों का विश्लेषण और पड़ताल इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की टिकटों की दौड़ की। तो कांग्रेस में ये दौड़ एक बार फिर जयपुर से दिल्ली पहुंच गई है। मंत्री और विधायक भी टिकटों की दौड़ में है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये फैसला आलाकमान को करना है। और इस बीच कल दिल्ली में सभी 25 सीटों पर पैनल तय हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजस्थान कांग्रेस मिशन 25 के लिए काम कर रही है। पिछले 1 महीने से उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है। अब ये मंथन निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। 5 मार्च को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चारों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में राजस्थान की सभी 25 सीटों के लिए पैनल तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च को दिल्ली में ही केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी, जिसमें राजस्थान के उम्मीदवारों पर मुहर लग जाएगी। दिल्ली से पहले जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी। इस बैठक में दिल्ली में पार्टी नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर सामने आए नामों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और अविनाश पांडे के साथ राजस्थान की 25 सीटों के समीकरण और पिछले चुनाव के दौरान हार के कारणों पर चर्चा की। जयपुर लोकसभा सीट सहित कई अहम सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई और अलवर सहित कई ऐसी सीटें जहां सिंगल नाम तय हो चुके हैं, उनको लेकर भी तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अब यही मीटिंग का दौर 5 मार्च से दिल्ली में होगा। सहमति के बाद 25 सीटों को लेकर 2 या 3 नामों के पैनल तैयार कर लिए जाएंगे। फिर सीईसी की बैठक में सिंगल नाम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस बीच राज्य सरकार के मंत्री और विधायकों ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। विधानसभा चुनाव में हारने वाले भी टिकट का दावा कर रहे हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी खुलकर कह चुके हैं कि वे दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने बाड़मेर से टिकट का दावा भी ठोक दिया है। मंत्री रमेश मीणा भी मौका मिलने पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एआईसीसी के सचिव धीरज गुर्जर का भी भीलवाड़ा से दावा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्य भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। विधायक राजकुमार शर्मा अपने भाई राजपाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं, तो मंत्री मास्टर भंवरलाल अपनी बेटी के लिए बीकानेर से लॉबिंग कर रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय और प्रमोद जैन भाया भी अपनी पत्नी के लिए दावा ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बार टिकी होंगी कि वैभव गहलोत के बारे में क्या फैसला होता है, क्योंकि 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां से वैभव को चुनाव लड़वाने की मांग हो रही है और माना यह जा रहा है कि इस बार वैभव गहलोत को चुनाव लड़वाया जाएगा और इसी महीने कांग्रेस की सूची जारी कर दी जाएगी। मंत्रियों और विधायकों ने खुद को लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में शामिल करके आलाकमान के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। ऐसे में अब देखना यह है कि आलाकमान इनके बारे में क्या फैसला लेता है। क्या पुराने जमे हुए नेताओं को ही लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र सिंगल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश होने लगी है। बीजेपी एक बार फिर मोदी लहर के सहारे प्रदेश की सभी सीटों पर कब्जा करना चाह रही है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच तालमेल और मनमुटाव नजर आने लगा है। सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिल्ली में बैठक की जानकारी दी गई थी। राज्य अपने कार्यक्रमों को छोड़कर आज दिल्ली पहुंची और सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल से लंबी मुलाकात हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के दौरों और बूथ स्तर के मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। इससे पहले भी प्रयागराज में वसुंधरा राजे, रामलाल और अमित शाह की मुलाकात हुई थी और राजस्थान को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें वसुंधरा राजे को फ्री हैंड देने पर भी विचार हुआ था। आज फिर दिल्ली में रामलाल के साथ हुई बैठक में इसी मसले पर चर्चा हुई और दोनों ने खुलकर बातचीत की। संगठन महामंत्री रामलाल ने मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की सभी सीटों को अहम बताया। ये बात अलग है कि प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, संगठन मंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी लगातार दौरे कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन आलाकमान का मानना है कि राजस्थान में अभी चुनावी तैयारियों में कमी है, इसीलिए पूर्व सीएम राज्य को दिल्ली बुलाया गया था और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने 2 बार चुनाव हार चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता शंभू सिंह खेतासर का एक बार फिर लोकसभा चुनाव में नाम चल पड़ा है। हालांकि खेतासर ने खुद को किसी भी प्रतिस्पर्धा से बाहर बताया और कहा है कि पार्टी कोई भी आदेश देगी उसे निभाना उनका धर्म है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र
में 2,80,000 राजपूत समुदाय के वोट हैं। संवाददाता राजीव गौड़ ने भाजपा नेता शंभू सिंह खेतासर से खास बातचीत की। मारवाड़ की राजनीति में जब जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की चर्चा होती है तो वो चर्चा इस क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता शंभू सिंह खेतासर के बगैर अधूरी रहती है। और लेकिन इनका खुद का क्या सोचना है, और मारवाड़ में जो बात कही जाती है कि जातिगत बेस पर चुनाव होता है, उनको लेकर के शंभू सिंह खेतासर क्या सोचते हैं, इस वक्त खुद शंभू सिंह खेतासर हमारे साथ है। कहते हैं कि पूरे मारवाड़ के अंदर तो जातिगत आधार पर ही चुनाव होते आए। निश्चित रूप से आजकल ये देखा गया है कि केवल मारवाड़ी नहीं, पूरे राष्ट्र में कहीं न कहीं जातिवाद का बोलबाला है। आप उत्तर प्रदेश को देख लें, आप बिहार को देख लें, राजस्थान तो बहुत बाद में ये जातिवाद का बोला यहाँ शुरू हुआ है, लेकिन अब इस बात को कतई आप नहीं नकार सकते हो कि यहाँ जातिवाद का बोलबाला नहीं है। लेकिन आपकी दावेदारी को लेकर चर्चा चल रही है, क्या आपकी मौन दावेदारी है, क्या आप इच्छुक हैं, क्या पार्टी आदेशों की पालना करेंगे? देखिए, मैं कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कुछ लोग अपना नाम आगे मीडिया में चलाने के लिए खामोखाम अपना आप को दावेदार घोषित करते हैं, लेकिन ना तो उनका राजनीति में इंटरेस्ट है और ना किसी पार्टी के राजनीति में उनका नाम चलता है। लेकिन आखिर में ये जानना चाहेंगे कि रात को क्या लगता है, 25 की 25 सीटें पिछली बार वसुंधरा के नेतृत्व में जीती थी, इस बार जो तस्वीर बदली है, आप विधानसभा चुनाव हारे हैं, पार्टी चुनाव हारी है, सत्ता में नहीं है, आपको क्या अब लगता है? देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा है। हम हारे हैं तो कहीं न कहीं अपने आपस के समीकरणों के कारण हारे हैं। जातिवाद भी एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ ही आपस के जो रिश्ते हैं पार्टी के अंदर के, उसके कारण भी कहीं न कहीं उम्मीदवार को नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता शंभू सिंह खेतासर ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान का जो मारवाड़ इलाका है पूरी तरह से जातिवाद के आधार पर चलता है। खास तौर पर उन्होंने फोकस किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सदापुरा में, जहां पे साफ तौर पे कहा है कि यहां जातिवाद हावी है। लेकिन उन्होंने साफ ये भी कहा है कि वो कैंडिडेट की दौड़ में नहीं है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में नहीं है। श्री मोहन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आरक्षण आंदोलनों ने राजस्थान की सियासत को सदैव प्रभावित किया है। मौजूदा गुर्जर आरक्षण आंदोलन से निकलकर भी एक सियासी नेतृत्व सामने आ सकता है। गुर्जर नेता कर्नल बैसला के पुत्र विजय बैसला की चुनावी समर में आने की चर्चा है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक आंदोलनों की अलग धारा प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती रही है। यहाँ जातिवादी राजनीति का बोलबाला रहा है। गुर्जर आंदोलन के बाद चुनाव लड़ने के लिए विजय बैसला का नाम सामने आने पर पेश है यह खास रिपोर्ट। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जर समाज को व्यापक तौर पर प्रभावित किया और खुद भी बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ गए। यह अलग बात है कि जीत नसीब नहीं हुई। अब उनके पुत्र विजय बैसला के नाम की चर्चा है। खास बात यह है कि विजय बैसला का नाम दोनों ही पार्टियों में चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर से उनके नाम की चर्चा चल पड़ी है। विजय बैसला को हाल ही में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन से ख्याति मिली। इससे पहले उन्हें कम ही लोग जानते थे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन और सियासत, सबसे प्रचंड आंदोलन राजस्थान में हुआ। शुरुआती दौर में समाज के नेताओं ने मोर्चा संभाला। आगे चलकर यहाँ भी सियासत हावी हुई। खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने आगे चलकर बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। प्रहलाद गुंजल, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, अतर सिंह भड़ाना, नाथू सिंह गुर्जर, राजेंद्र विधूड़ी, गोपीचंद गुर्जर, ब्रिजेंद्र सपा, जवाहर बेड़म आंदोलनों के चेहरे रहे। गुर्जर समाज के ये नेता आज विभिन्न दलों में स्थापित है। ताजा आंदोलन के बाद अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला का नाम आ रहा है सामने। विजय बैसला किस पार्टी का दामन थामेंगे, फिलहाल ये तय नहीं। जातीय सियासत खुद की किस्मत चमकाने का अच्छा साधन है। भले ही सियासत में कितना ही इनकार किया जाए, सियासी दलों की सियासत बिना जाति के अधूरी है, फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। अब कर्नल किरोड़ी बैसला के पुत्र विजय बैसला के सक्रिय राजनीति में आने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी राजनीति का आधार भी जातिवाद ही होगा। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत इलेक्शन डीएनए में। चलिए कुछ अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। राजस्थान भाजपा में भाजपा सदस्य घट गए हैं, लाखों में सदस्य घट गए हैं, जिन्हें कभी मिस कॉल द्वारा भाजपा ने सदस्यता यहां पर दिलवाई थी। लेकिन अब मदन लाल सैनी को इस बात को लेकर चिंता भी बढ़ गई है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या वो वजह है जिस वजह से यहाँ तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर ये जो सदस्य हैं जो इतनी तेजी से जुड़े थे वो घट कैसे गया, या इनका अता पता भी नहीं है ऐसे सदस्यों का जो कभी जुड़े भी थे मिस कॉल के जरिए। क्योंकि आपको भी याद होगा कि मिस कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भाजपा ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें करोड़ों की तादाद में जुड़े थे। लेकिन जब अब उसे लेकर रिकॉर्ड देखे गए तो एकदम से गिरावट देखी गई है। वैसे में सोचने वाली बात बीजेपी के लिए जरूर ये है कि इतनी तेजी के साथ जो सदस्य जुड़े थे आखिर वो सदस्य गायब कहां हो गए, कहां चले गए, और इसे लेकर ही प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की चिंताएं भी यहां पर बढ़ गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भाजपा का मिशन लोकसभा है, यहाँ पर तेजी से चल रहा है। इस मिशन में काम कर रही है भाजपा। कल दिल्ली में इसे लेकर अहम बैठक भी होने जा रही है। हालांकि इसमें प्रमुख नेता ही बुलाए गए हैं, कुछ खास नेता है जिन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। ये बैठक जावड़ेकर के निवास पर होने वाली थी और इसका आयोजन यहाँ पर होगा। वसुंधरा राजे, ओम माथुर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। मौजूदगी यहाँ पर वसुंधरा राजे की होगी, मौजूदगी ओम माथुर की होगी। दोनों ही प्रदेश से जुड़े हुए कद्दावर नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिनकी भी जो नामों को लेकर सोच वो भी मायने रखती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अब ये हो जा रही है कि 25 सीटें हैं। अब इन 25 सीटों में वो कौन से जिताऊ कैंडिडेट है जिन्हें यहाँ पर उतारा जाए और जिसमें सहमति भी बने, न सिर्फ प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बल्कि केंद्र से भी उन नामों को लेकर सहमति बने। और इसलिए बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि जल्द से जल्द अब ये नाम फाइनल करना है और ये वो नाम होंगे जो मिशन 25 फतेह करने में बीजेपी की मदद करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी की तो हमने बात की, लेकिन कांग्रेस में भी लोकसभा को लेकर सियासत यहाँ पर चल रही है। बैठकों का दौर तो एक तरफ जारी है, लेकिन कांग्रेस के पराजित नेता हैं कुछ जो लोकसभा की टिकट चाह रहे हैं। श्रवण कुमार की बात करें तो वो झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़ने के मंशा रखते हैं। उनका मन है कि वो झुंझुनू से उन्हें टिकट मिल जाए लोकसभा की। इधर सूरजगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हार गए थे वो। शेखावाटी की सियासत में बृजेंद्र ओला के विरोधी माने जाते हैं ये, और लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट है कि शेखावाटी के प्रखर जाट नेता में ये शुमार है। चुनाव लड़ने में इन्हें महारत हासिल है और ऐसे में समझा जा सकता है कि शायद इस वजह से इन्हें टिकट मिल भी जाए। हालांकि दिल में तो अरमा बहुत लोगों के हैं जो टिकट की दरकार रखते हैं कि कम से कम केंद्र में यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव में नहीं भी जीता है तो क्या हुआ, संसद तक पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए टिकट चाहिए है। टिकट की दौड़ भागी बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि लगातार हर रोज नए नए नाम आते हैं और इसमें मंशा झुंझुनू से चुनाव लड़ने की ये भी रख रहे हैं। हालांकि पड़ना भारी भी हो सकता है या फिर पसंद बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। भाजपा का मिशन लोकसभा चुनाव यहां पर जारी है और इधर टिकट वितरण का काम जल्द पूरा किया जाएगा। चुनावी घोषणा के ठीक बाद यहां पहली सूची आएगी और उस सूची के आने के बाद यहां पर कि आखिर कौन से वो नाम है जिन्हें यहां पर मिल सकती है सहमति, टिकट मिल सकता है। मार्च के हफ्ते में पहली सूची यहां पर संभव है। तो मार्च के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर सूची आ सकती है। चलिए रुख अगली अहम खबर का करते हैं और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से अहम खबर मिल रही है, 25 सीटों के नामों पर फिलहाल अंतिम बैठक होना यहाँ पर शेष है। राजस्थान के कांग्रेसी दिग्गज यहाँ पर मैराथन बैठक करेंगे और इसके बाद पैनल के नामों पर मंथन करेंगे राहुल गांधी, यानी कि जो आखिरी नाम होंगे उसमें मुहर लगाना राहुल गांधी के हाथ में होगा। स्क्रीनिंग के बाद सिंगल नाम भी यहां पर तय कर दिए जाएंगे, यानी कि पहले स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी में ये नाम जाएंगे, उसके बाद सिंगल नाम का पैनल बनेगा। सूत्रों के अनुसार आधा दर्जन नामों पर लगभग सहमति भी बन चुकी है। मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो कुछ विधायक भी चुनावी समर में उतर सकते हैं। तो ये कांग्रेस के दिग्गज हैं जिनकी मैराथन बैठकें भी जारी है और नामों को लेकर यहाँ पर अंतिम मुहर लगाएंगे राहुल गांधी जब उनके पास सिंगल नाम की लिस्ट पहुंचेगी। चलिए रुख करते अगली खबर का। इधर कांग्रेस में लोकसभा की सियासत भी बढ़ती जा रही है, चरम पर है। कांग्रेस के पराजित नेता लोकसभा की टिकट चाह रहे हैं।
धीरज गुर्जर भीलवाड़ा से लोकसभा की टिकट चाह रहे हैं। जहाजपुर से विधानसभा चुनाव हार गए थे धीरज गुर्जर और अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है धीरज गुर्जर। इनका प्लस पॉइंट है भीलवाड़ा में गुर्जर मतदाताओं की बाहुल्यता, जो कि इनके साथ है, उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। और अगर पहले की बात करें तो पहले भी भीलवाड़ा के जहाजपुर से विधायक रह चुके, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, जनता ने उनका साथ नहीं दिया और यही वजह है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उम्मीद ये लोकसभा चुनाव को लेकर लगाए बैठे हैं कि शायद इनका टिकट इन्हें मिल जाए, एक बार फिर से मौका दे दिया जाए। लेकिन हारे हुए कैंडिडेट पर, विधानसभा का चुनाव जो हार चुके थे उन पर कितना दांव खेलेगी पार्टी, इसका इंतजार करना होगा जब पहली सूची आती है। चलिए अब रुख अगली अहम खबर का करते हैं। लोकसभा में चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट की दावेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। मौजूदा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया दावेदारी यहां पर जता रहे हैं। क्या सांसद को फिर से प्रत्याशी बनाएगी पार्टी, ये एक अहम सवाल यहां पर जरूर उठ रहा है। पार्टी का अंतरकलह है, सांसद को यहां भारी पड़ सकता है, जिस तरह से अंतरकलह यहां पर देखने को मिल रही है और ऐसे में भारी पड़ सकता है सांसद पर। और बीते दिनों की बात कर ले, बैठकों में सांसद का विरोध भी यहां पर हो चुका है और ऐसे में क्या पार्टी फिर से राजौरिया पर दांव खेलेगी, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और अब लोकसभा चुनाव में मिशन 25 लेकर बीजेपी चल रही है। ऐसे में कोई भी ऐसा लूप होल बीजेपी नहीं छोड़ना चाहेगी, किसी भी कमजोर कैंडिडेट पर दांव नहीं खेलना चाहेगी जिससे जनता खुश ना हो या फिर दोबारा हार का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए नामों को लेकर लगातार मंथन यहां पर बीजेपी में जारी है। बढ़ते अगले सियासी खबर की ओर और रुख करते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में लोकसभा की सियासत किस तरह से हावी हो रही है। कांग्रेस के पराजित नेता लोकसभा की टिकट चाह रहे हैं, जिसमें शामिल है कुलदीप इंदौरा भी। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से वो दावेदारी जता रहे हैं अपनी। इंदौरा हार गए थे अनूपगढ़ से विधानसभा चुनाव, लेकिन अब लोकसभा का टिकट चाह रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा के पुत्र हैं कुलदीप। यूथ कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं और इनका प्लस पॉइंट गैर मेघवाल वोटों की लामबंदी रह सकता है, यानी कि अगर इन्हें टिकट मिलता है तो इनके लिए पॉजिटिव जा सकता है। इनका प्लस पॉइंट ये रह सकता है कि गैर जो मेघवाल है उन वोटों की लामबंदी ये कर सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जीत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो आला कमान है, जो नामों पर अंतिम मुहर लगाता है, क्या वो इस बार इन्हें मौका देता है या नहीं, क्योंकि हार का सामना तो विधानसभा चुनाव में किया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब महज 25 उम्मीदवारों को चुनना है, 25 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में जिताऊ कैंडिडेट पर मुहर लगाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर होगी। और चलिए अगली अहम खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कि जहां पर कांग्रेस में मीना दावेदारी जता रहे हैं। रामनारायण मीना इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात की है कि इस मुलाकात के मायने भी यही निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, टिकट की दावेदारी भी जता रहे हैं और इसलिए मुलाकातों का दौर भी जारी है। हाड़ौती के चुनावी मिजाज पर ही दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई और इस लिहाज से ये मुलाकात भी बेहद अहम हो जाती है। हाड़ौती में किसे टिकट दिया जाएगा, किसे कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस बनाती है। मीना अपने पुत्र का भी चुनावी पदार्पण चाहते हैं। मीना चाहते हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो कम से कम एक एंट्री लोकसभा चुनाव के जरिए उनको पुत्र को मिल जाए इस सियासत में, इस राजनीति में। और इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले तो अपने लिए बात की और शायद अपने पुत्र का भी पदार्पण वो चाह रहे हैं इस चुनावी लोकसभा चुनाव के माध्यम से। और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात हुई है। हालांकि अब देखना होगा जब नाम की लिस्ट बनती है, 3 नामों के पैनल में वो आते हैं या नहीं आते, और अगर आ भी गए तो क्या जब सिंगल नाम का पैनल बनेगा तो उसमें उन्हें जगह मिल पाती है या फिर उनके बेटे के लिए पार्टी कुछ सोचती है या नहीं, ये तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बाड़मेर से सियासी खबर है ये। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां यहां पर तेज हुई हैं। मंत्री हरीश चौधरी, मानवेंद्र सिंह के बीच टिकट की यहां पर जंग देखने को मिल रही है और दोनों ही टिकट यहां पर चाह रहे हैं। पार्टी हाईकमान भी मुश्किल में है यहां पर कि आखिर टिकट दें तो किसे दें, क्योंकि दोनों ही दिग्गज हैं, दोनों ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर दो में से किसी एक को चुनना है तो पार्टी के लिए जरूर मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इसमें से किसे चुना जाए, किसे टिकट दिया जाए, कौन सा ज्यादा बेहतर कैंडिडेट पार्टी के लिए हो सकता है। हालांकि दोनों ही नेताओं में जातिगत समीकरण साधने का दम है, फिर वो चाहे इन दोनों में से किसी को भी चुना जाए, अगर जातीय समीकरण की बात आएगी तो दोनों ही इतने मजबूत है कि इस समीकरण को साध सकते हैं। जाट राजपूत वोटर्स तय करते हैं बाड़मेर का सांसद, और ये दोनों ही वोटर्स जो है, ये दोनों ही जो लोग हैं, अगर इस पहलू की बात की जाए, चाहे वो राजपूत हो या फिर जाट हो, ये दोनों को ही अपनी तरफ ला सकते हैं। और इसीलिए अब ये आला कमान के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में से अगर एक को चुनना होगा तो आखिर वो एक नाम कौन होगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में अब आधी आबादी का भविष्य क्या होगा, ये अहम सवाल यहां पर उठ रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण की वकालत यहां पर की गई है। कांग्रेस ने विधानसभा में भी 25 टिकट दिए थे और अब लोकसभा में हर सीट पर महिला दावेदार है। जयपुर, नागौर या बीकानेर में बात की जाए, तीनों जगह महिला दावेदार सबसे सामने है, मजबूती तौर पर अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर रही हैं। चित्तौड़ और 12 झालावाड़ से भी यहां पर दावेदारी पेश की गई है महिलाओं के द्वारा। तो आखिर कितनी सीट महिलाओं को कांग्रेस देगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी हर मंच से कहते आ रहे हैं कि बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं को बराबर की टिकट मिलनी चाहिए। मंच पर जब नेता बैठे तो आधी आबादी को भी बराबरी की जगह मिले। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब ये 25 लोकसभा सीट जिनके उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे, उसमें 25 में से कितने कैंडिडेट महिलाएं होती हैं, उसके लिए भी इंतजार करना होगा जब सूची आएगी। हालांकि बैठकों का दौर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जारी है। चलिए इसी के साथ इलेक्शन डीएनए में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े